एक बार श्रीनाथ जी का नियम, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये 3 से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबर पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग, बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं, मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागी